हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं आयुष उपाध्याय, स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं मैं, डी डॉलराइजेशन। और भारत के रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी रशिया और बांग्लादेश ने रुपए में ट्रेड करने की बात की है, युआन को छोड़कर। क्यों? डी डॉलराइजेशन क्या है? और डी डॉलराइजेशन से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डॉलर मजबूत कैसे हुआ? क्या ऐसा कौन सा कारण बन गया था भाई कि उस समय तो यूएसएसआर भी मजबूत था, तो उसका रूबल क्यों नहीं मजबूत हुआ, डॉलर क्यों मजबूत हो गया? ऐसा क्या हो गया वैश्विक स्तर पर समस्त देश इसमें डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिए? पूरा क्लियर होगा आज। आज हेनरी किसिंजर के बारे में डिस्कस होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर 1973 71 के आसपास उन्होंने ऐसा क्या कार्य कर दिया था, सब चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए आज हम लोग जियो पॉलिटिक्स की कोर वैल्यू जो नहीं होती, गिव एंड टेक, उसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे रशिया और चाइना के कंपेयर जब मैं करूंगा तो। अब भारत को क्या फायदा नुकसान हो रहा है? नुकसान नहीं, फायदा ही हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है, सब चर्चा होगी। आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आज का। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, पर मैं आराम आराम से आसान भाषा में बताऊंगा। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं होगा। चलिए, आज आप लोगों का एक क्लियर हो जाएगा कि डॉलर क्यों मजबूत है और कोर वैल्यू जो है जियो पॉलिटिक्स की, गिव एंड टेक, वो है क्या। चलिए आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उधर चला गया, ओके। चलिए देखिए, खबर ये है, डी डॉलराइजेशन की ओर भारत का कदम, रूस बांग्लादेश व्यापार, रुपए की ताकत। देखिए, खबर यह है कि बांग्लादेश में एक बिजली संयंत्र है, रूपपुर। रूपपुर बिजली संयंत्र बांग्लादेश में है। उसको तकनीकी सहायता की जरूरत थी, तो उसने तकनीक प्राप्त करने के लिए रशिया से सहायता मांगी। तो रशिया ने कहा, एक काम करिए, हम लोग रुपए में ट्रेड कर लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि डॉलर में कर नहीं पाएंगे, रशिया के ऊपर अमेरिका ने लगाया है सैंक्शंस, तो उनको करना पड़ेगा रुपए में ही। लेकिन युवान में कर सकते थे। युवान में करने के ना करने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि देखिए, रूबल और युवान में पैक्ट हुआ है, रशिया और चाइना में पैक्ट हुआ है कि हम दोनों लोग रूबल और युवान में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पैसा किसको देना है? पैसा बांग्लादेश को देना है, रशिया को। क्योंकि तकनीक बांग्लादेश से आएगी, तो पैसा कौन देगा? बांग्लादेश। हम खरीदेंगे तो पैसा हम देंगे ना, तो बांग्लादेश पैसा देगा रशिया को। तो वही रशिया बोल रहा है कि हमको डॉलर मत दीजिएगा भैया, क्योंकि मैं डॉलर लेके करूंगा क्या अपने यहाँ? मैं डॉलर से तो मैं कुछ खरीद नहीं पाऊंगा। तो वही वो कहा है कि आप मुझको युआन दे दीजिए या फिर आप मुझे रुपए दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा रशिया का भारत से भी पैक्ट हुआ है, रूबल रुपए पैक्ट। एक दूसरे को हम लोग रुपए देंगे, वो हमको रूबल दे सकते हैं। डॉलर की जरूरत नहीं है हम लोगों को रशिया और भारत के बीच में। इसी की वजह से ट्रेड, इसी की वजह से अमेरिका पगलाया है कि भैया मैंने सैंक्शन लगा के रखे हैं, हम पूरे डॉलर में व्यापार नहीं कर सकते रशिया वाले। ये भारत और चाइना अपना पैक्ट करके उसे रुपए और युआन में ट्रेड करना शुरू कर दिए। इसी को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। तबे वैश्विक मंच पर आज अमेरिका बौखलाया है। बौखलाने दो, हमको क्या है। भारत भी गिव एंड टेक पे चल रहा है भाई, जहां मेरा फायदा वहां हम जाएंगे। देखो, टॉपिक पे आते हैं। तो रशिया को पता है कि भाई मेरा चाइना से भी पैक्ट है, भारत से भी पैक्ट है, तो आप मुझे रुपए दीजिए, चाहे आप युआन दीजिए। आप मुझे युआन दोगे तो हम चाइना में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे रुपए दोगे मैं उसको भारत में इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम है। एक, पहली तो चाइना खुद नहीं चाहता कि युआन में ट्रेड हो, क्योंकि वो बांग्लादेश को युआन देगा ना, अब वो युआन कहां जाएगा? रशिया के पास जाएगा। तो चाइना एकदम सेफ गेम खेलना चाहता है। कहीं ना कहीं वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने करेंसी को बचाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आज भी यूएसए के पास इतनी पावर है कि वो अगर सैंक्शन लगाना चाहे तो चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, और बैठे बैठाए एक बेवकूफी की वजह से चाइना का पूरा व्यापार ठप हो सकता है। वो ये सोच रहा चाइना कि कहीं यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शन न लगा दे कि भाई आप क्यों रशिया से व्यापार कर रहे हैं, घुमा के आप पैसा क्यों भेज रहे हो रशिया के पास। ये दूसरा, टका और युआन के बीच कोई पैक्ट ही नहीं है जैसे, और बांग्लादेश का पैक्ट भारत से है। हम लोग टका और रुपए में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो टका और युआन में ट्रेड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना खेल कहां फंस रहा है? यही तभी बोला रशिया, हमने भी भारत से पैक्ट किया है जो रुपए और रूबल को लेके, और आपने भी किया है रुपए और
टका को लेके, तो क्यों ना रुपए कॉमन है, हम लोग रुपए में ट्रेड करते हैं। ये है, इस वजह से युवान की जगह रुपए को महत्व दी जा रही है, ठीक है ना। डॉलर क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि डॉलर के रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए। तो आपका ये क्लियर होगा कि क्यों रुपए को क्यों चूज किया गया, युवान को क्यों नहीं, ठीक है, एक ट्रेड की वजह से। ओके, और 2023 में समझौता हुआ था रशिया और भारत का। ओके, आइए देखिए, डॉलर पर प्रतिबंध और अटका हुआ व्यापार। अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि डॉलर मजबूत कैसे हुआ, थोड़ा उसका बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक टाइमलाइन है 1792। ओके, 1792 में क्या हुआ, यूएसए ने डॉलर को जोड़ दिया सोने चांदी से, ठीक है ना। सोने से यूएसए ने अपने डॉलर की वैल्यू जोड़ दी सोने और चांदी से 1792 में, ठीक है ना। तब से क्या हुआ कि आप सोना रखिए चाहे आप डॉलर रखिए, दोनों बराबर है, ओके ना, ये थी वैल्यू। लेकिन आ गया अब 1773, सॉरी 1973, सीधे 1973 में क्या हुआ था। देखिए 1971 में क्या हुआ था, क्रूड ऑयल क्राइसिस हुआ था, गल्फ क्राइसिस जिसको बोलते हैं। वो क्राइसिस कैसे आया था, इजराइल के ऊपर जो आक्रमण किए थे सारे गल्फ देशों ने, अरब देशों ने, उससे आया था क्राइसिस, वो अलग टॉपिक है। तो 1973 में क्या हुआ था कि उस समय यहाँ के विदेश मंत्री थे यूएसए के हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना। आज चाइना अगर किसी अमेरिकन को भगवान के रूप में देखता है तो वो हेनरी किसिंजर ही है। क्यों, बता देता हूं। 1971 में जो आज का चाइना आप देखते हो, पीपुल्स पार्टी ऑफ चाइना जो देखते हो, है ना, कम्युनिस्ट चाइना बड़ा वाला, ताइवान वाला नहीं, उसको अमेरिका ने मान्यता दी थी 1771 में, सॉरी 1971 में, एक देश के रूप में। और उसके पीछे कार्य किए थे हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर के ही कहने पर यूएसए ने उस चाइना को मान्यता दी थी, ठीक है ना। इसी वजह से हेनरी किसिंजर की वैल्यू खूब है चाइना में। अभी शायद इनकी मृत्यु हुई है 8 महीने या 1 साल पहले इनकी हेनरी किसिंजर की मृत्यु हुई है, अभी लेटेस्ट, अभी के मरे हैं ये। तो बहुत बड़ी वैल्यू है इनकी, हेनरी किसिंजर। और इनका एक कोटेशन है, इनका एक लाइन है जो इस समय ट्रम्प ज्यादा फॉलो करते हैं कि अमेरिका का ना कोई अच्छा दोस्त है ना कोई अच्छा दुश्मन। अमेरिका का जहां फायदा होगा वही अमेरिका का दोस्त है, और जहां अमेरिका का नुकसान है वही अमेरिका का दुश्मन है। सिर्फ गिव एंड टेक और अमेरिका का फायदा ही मेन है, वही आज ट्रम्प फॉलो कर रहे हैं। ये हेनरी किसिंजर पहले ही कहकर चले गए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था 1973 में, ये लोग ये बात किए ओपेक देशों से। ओपेक देशों से क्या बात किए, सबसे पहले बात किए थे ये सऊदी अरेबिया से। क्या बात किए, उस समय सऊदी अरेबिया जो है उसमें क्रूड ऑयल क्राइसिस थी, तो उसमें उस समय तेल की कीमत बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना, युद्ध की वजह से, इजराइल के ऊपर युद्ध की वजह से। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इस मौके पर चौका मारा। इन्होंने क्या किया कि सऊदिया से बात किया, और उस समय क्या है कि आक्रमण चल रहा था, तो सऊदिया को प्रोटेक्शन की जरूरत थी। इन्होंने क्या किया, सऊदिया से कहा एक काम करिए, उस समय सऊदिया बहुत बड़ा जाइंट था पेट्रोल के एरिया में, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि आपसे जो भी पेट्रोल खरीदने आए आप उनसे डॉलर में ट्रेड करिए। आप कहिए हमको डॉलर दो तब मैं तुमको तेल दूंगा। तो बदले में सऊदी ने क्या किया, हमें क्या मिलेगा। यूएसए ने बोला भाई मेरी सेना रहेगी, आप मुझे सैनिक बेस बनाने दे दीजिए, मेरी सेना आपके जमीन पे होगी, आपको हम प्रोटेक्शन देंगे। यूएसए आपके देश में इन्वेस्ट करेगा, विकास के कार्य करेगा। इनको लगा भाई बढ़िया है, हमारा सेफ्टी मिलेगी। और इन्होंने क्या किया, तब से पेट्रोल के बदले पेट्रोल लो डॉलर दो, पेट्रोल लो डॉलर दो, इसी से पेट्रो डॉलर शब्द निकल के आया। पेट्रो डॉलर क्या है, पेट्रोल से जब डॉलर को जोड़ दिया गया, सोने चांदी से हटा के फिर पेट्रोल से डॉलर को जोड़ दिया गया 1973 में, इसी को बोलते हैं पेट्रो डॉलर। अब बताइए, क्रूड ऑयल को अगर डॉलर से जोड़ दिया जाएगा, समस्त विश्व इस समय क्रूड ऑयल खरीदेगा उस समय, आज भी खरीद रहा है, भारत भी खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है। तो अब तो जब मतलब कि मजबूरी में सबको भी डॉलर ही इकट्ठा करना पड़ेगा। जब डॉलर इकट्ठा करना शुरू हुआ तो डॉलर की जो चीज आप इकट्ठा करोगे उसकी वैल्यू बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगाइए आप। तो यहीं से इस पेट्रो डॉलर की वजह से आज जो आप डॉलर इतना मजबूत देखते हो, यूएसए की रीढ़ की हड्डी डॉलर, आए दिन तुरंत एक साइन किया सैंक्शन लगा देता है, स्विफ्ट से बाहर कर देता है। क्यों, क्योंकि उसका डॉलर मजबूत है, समस्त देश डॉलर में ट्रेड करना चाह रहे हैं। आप 500 बिलियन डॉलर लेके बैठे हो, एक वहां साइन किया यूएसए, आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते भाई। 500 बिलियन डॉलर आपका कागज हो गया, 1 मिनट के अंदर कागज, आपकी वैल्यू गिर गई। आप क्या करोगे, डॉलर देने जाओ डॉलर किसी को,
भैया खरीद लो, वो नहीं लेगा, कहेगा भैया तुमको तो, हमको अगर डॉलर दे रहे हो तो युवा से हम हमारे ऊपर भी बैन कर देगा, भैया क्यों लिए तुम भारत से, तुमको बैन कर दे रहा है, उसका भी डॉलर बेकार हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ डॉलर। आज जो ये सैंक्शंस लगा देते हैं अमेरिका वाले, आज जो ये ट्रेजरी इनका जो थ्री थ्री ट्रिलियन के अप्रॉक्स इनके ऊपर कर्ज है अमेरिका पर, 3 ट्रिलियन के अप्रॉक्स, लेकिन वैल्यू गिर रही है अमेरिका, अमेरिका की वैल्यू बढ़ी है, साख बनी हुई है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भाई चाहे इनके पास 3 ट्रिलियन का साख हो कर्ज हो, चाहे 50 ट्रिलियन का कर्ज हो, इनका डॉलर मजबूत है। इनको क्या, इनकी फेडरल बैंक नोट छाप देगी, इनका कर्ज खत्म हो जाएगा, नोट छाप के हमको कर्ज लौटा देगी, इनका कर्ज खत्म, क्योंकि डॉलर सब चाहते हैं खींचना अपने साइड। ये दिस इज द पावर ऑफ डॉलर। और अमेरिका की साख को अगर कम करना है, उनको सैनिक कम हो जाए, उनको सैन्य आक्रमण हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उनके डॉलर को कमजोर ना किया जाए। डॉलर उनकी बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है, उसको दबाते हैं लोग। इसी वजह से डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जब भी आता है, डॉलर अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं। तो इसी से 1973 से पेट्रो डॉलर निकल कर आया, और जब सऊदीया ने ये काम करना शुरू कर दिया तो सारी ओपेक कंट्री जो है, ओपेक कंट्री किसे बोलते हैं, जो लोग क्रूड ऑयल, जो लोग जिनके पास क्रूड ऑयल होता है, वो लोग मिलकर अपना एक संगठन बनाए, उनको बोलते हैं ओपेक देश। ठीक है ना, जिसमें सऊदीया है, ईरान है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, यमन है, ओमान है, ये सब है, इन सबको बोलते हैं ओपेक देश। ठीक है ना, तो ये लोग भी फिर डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिए। ओके, इसी वजह से फिर पेट्रो डॉलर निकल कर आए, आज डॉलर इस तरह मजबूत हुआ। ठीक है, ये उसका बैकग्राउंड है। देखिए वही चीज इसमें लिखी है, 1973 के पेट्रो डॉलर सिस्टम के कारण वैश्विक व्यापार डॉलर में होता है, और यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। ठीक है ना, ये देखिए, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सॉरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र भाई जी मेरा, बांग्लादेश को रूस की तकनीक चाहिए थी, उसी में ट्रेड के लिए रुपए की बात हुई है। ठीक है ना, अब चाइना क्यों नहीं चाहता, प्रतिबंध का डर है यूएसए से, और मुद्रा का कोई समझौता नहीं है। ठीक है ना, टका और युआन का कोई ऐसा समझौता नहीं है जैसे भारत का टका और रुपए का है। ठीक है ना, वैसा कुछ नहीं है, ये बात है। चलिए आइए, और देखिए भारतीय रुपए क्यों एक आदर्श भू राजनीतिक है, बताया मैंने, भाई दोनों लोग ट्रेड किए, रुपए कॉमन है, इस वजह से रुपए कॉमन करेंसी है। ठीक है ना, रूस और चाइना मजबूती दोस्त क्यों है विफल। हाँ, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि एक जियो पॉलिटिक्स। देखिए रशिया भी नहीं चाहता कि युआन में ट्रेड हो। क्यों? क्योंकि जब आपकी करेंसी में ट्रेड होगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी साख बढ़ेगी। अच्छा आप बताइए, नंबर 1 पे अमेरिका इस समय, नंबर 2 पे कौन है? चाइना है ना। और चाइना किसकी कुर्सी पे आके बैठा है? नंबर 2 पे पहले कौन था चाइना की जगह? रशिया था ना। आप ही बताइए, आपकी कुर्सी पे कोई दूसरा आके बैठ जाए, आप क्या चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाए? आप सोचेंगे ना बस बेटा समय आने दो, तुमको मैं उतार के मैं अपनी जगह लूंगा ही लूंगा। सेम वही चीज यहाँ कार्य हो रही है। रशिया चाहता है कि चाइना मजबूत ना हो, क्योंकि दोनों की बॉर्डर टच होती है, और दोनों को बॉर्डर पे लेकर, जमीन को लेकर विवाद भी है। आज रशिया को जरूरत है चाइना की, डॉलर की वजह से, सैंक्शंस की वजह से, युद्ध की वजह से। भारत की तो ऑल वेदर फ्रेंड है भारत का, भारत से दिक्कत नहीं है उसको। चाइना की मार्केट का एक्सेस चाहिए रशिया को, क्योंकि और कोई व्यापार कर नहीं रहा है, आज जरूरत है उसको। तो वही है ना, मतलब कोर वैल्यू क्या है, जियो पॉलिटिक्स, गिव एंड टेक। अभी जहां पे भी रशिया को चाइना की जरूरत ना पड़ी ना, देखिए सबसे पहले चाइना के विरोध कोई करने आएगा तो रशिया आएगा, क्योंकि रशिया की सीट हटाकर वो बैठा है। अमेरिका तो इसलिए लड़ रहा है कि कहीं अमेरिका की पहली सीट ना चली जाए, अभी वो पहली पर है, पर रशिया को हटाकर चाइना बैठा है सेकंड पर। तो रशिया सबसे पहले चाइना का विरोध करेगा, ना कि अमेरिका। लेकिन अभी जरूरत है, इस वजह से रशिया उसका समर्थन कर रहा है। वही चीज है, चीन को अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत साथी चाहिए, इस वजह से साथ में है रशिया चाइना के। रूस को प्रतिबंधों के कारण तेल और हथियार के लिए एक बाजार चाहिए, इसलिए चाइना का साथ दे रहा है। अब क्यों अविश्वास है? रूस जानता है कि चीन ने वैश्विक स्तर पर उसकी नंबर 2 की जगह ली है। वही चीज है, युद्ध के बाद चीन पर पूर्ण निर्भरता से बचने के लिए रूस भारत के मध्य एक वैक्यूम बना रहा है। ठीक है ना, रशिया यह भी नहीं चाहता कि हम चाइना पे पूरा निर्भर हो जाएं, तो कहीं ना कहीं भारत को एक विकल्प के रूप में वो देखना चाहता है, क्योंकि जानता है कि चाइना पर अगर पूर्ण निर्भर हो जाएंगे तो चाइना जो है किसी भी देश को सक कर लेता है, जैसे पाकिस्तान को किया है। ठीक है ना, ये आप लोग जाने रहिए। ये
कोर वैल्यू जियो पॉलिटिक्स, गिव एंड टेक। कभी भी किसी भी देश से कोई संबंध आपका भारत देश का बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, हमेशा सोचिए कि हमें मिल क्या रहा है, हम उन्हें दे क्या रहे हैं। आप कभी एक चीज नोटिस किए, आज के बाद आप नोटिस करिएगा, अमेरिका के साथ कभी भी हम लोग के रिश्ते एकदम खराब होना शुरू हो जाते हैं, इधर से जवाब उधर से जवाब, बीच में उसके बाद एक खबर आती है कि इतने बिलियन डॉलर का एक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है, हथियार को लेके कोई पैक्ट हो गया है, भारत तुरंत कुछ ना कुछ अमेरिका से खरीद लेता है। आप इससे आप नोटिस करिए, कभी आप देखिएगा कि अमेरिका भारत में लड़ाई कुछ टसल चल रही है किसी बात को लेके, तुरंत खबर आएगी 15-20 दिन बाद कि हथियार को लेकर बात शुरू हो गई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बात चल रही है, उससे बात शुरू हो गई है। क्योंकि बिना गिव एंड टेक के कोई भी रिश्ता नहीं चलता है, ठीक है ना। तुरंत उनको पैसा फेंक के, उनसे सामान खरीद के उनको चुप कराया जाता है यूएसए को। ये होता है कोर वैल्यू, एक जियो पॉलिटिक्स, एक संबंध बनने और बिगड़ने की, ठीक है ना। वही चीज रशिया और चाइना में है, वही चीज हम लोग भी करते हैं, वही सारे देश करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हम लोगों की है ना। अब भारत क्या है कि श्रीलंका, देखिए श्रीलंका पहले खूब उड़ रहा था, इस समय की ना भारत की थोड़ी मजबूत इसमें भारत की विदेश नीति थोड़ी मजबूत हो रही है। श्रीलंका पहले चाइना के गोद में था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जब से वहां सरकार बदली अब जो है श्रीलंका भी अपने पाले में आ गया है। अब देखिए बांग्लादेश से भी रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं, ठीक है। रुपए में ट्रेड करने की बात हुई कि नहीं हुई, मोहम्मद यूनुस जब से गए हैं, तब से जब से शेख हसीना गई हैं, उसके बाद से पहली बार यहाँ पे जो बैठे हैं आपके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, क्या नाम है इनका, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा संबंध सही कर रहे हैं, ठीक है। भारत का भी दौरा और अभी किए थे, वो रुपए में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। और देखिए आने वाले 8 महीने 10 महीने में 2026 खत्म होते होते शेख हसीना बांग्लादेश पहुंच रही है, बांग्लादेश पहुंच रही है शेख हसीना, और बांग्लादेश से भारत का संबंध अच्छा हो रहा है, ये हम बता दें अभी से। शेख हसीना बांग्लादेश पहुंचने वाली है, ओके। और नेपाल से भी हम लोगों के संबंध ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जो बालेन शाह हैं वो भारत की यात्रा पे आए हैं, वो बातचीत करना शुरू करें। कहीं नेबर्स फर्स्ट जो है ना, अब थोड़े से भारत की वैल्यू कर रहे हैं, भारत को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इधर भी सब देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो तो चाह ही रही है कि भारत उनको मान्यता दे दे और भारत से उनके संबंध वो अच्छे किए। एक यही एक फर्जी देश बचा है पाकिस्तान, इसको छोड़ के समस्त देशों से हम लोग के इस समय संबंध अच्छे हो रहे हैं, जो एक प्रकार से बिगड़ गए थे। म्यांमार से भी हम लोग के संबंध ठीक है। यहाँ पे जुंटा गवर्नमेंट है, जुंटा गवर्नमेंट उसे बोलते हैं सैनिक गवर्नमेंट, म्यांमार में सैनिक गवर्नमेंट को बोलते हैं जुंटा सरकार, ठीक है ना। तो जुंटा सरकार से भी भारत के संबंध अच्छे ही हैं, बहुत बेकार नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक ठाक है, ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूं आपसे। और अभी सार्क को लेकर, अब कल की आप मेरी वीडियो देखे होंगे, तो सार्क को लेकर भी बांग्लादेश और मालदीव चाह रहे हैं कि सार्क में समझौता कराया जाए, इंडिया बैठे, तो सार्क को भी फिर से रिवाइव करने की बात चल रही है। तो ये भी आप जोड़ सकते हैं कि इधर बीच भारत की पड़ोसी फर्स्ट की नीति में थोड़ा सकारात्मक पक्ष निकल के आ रहे हैं। जो चीज मैंने बताया है, सार्क का उल्लेख कर दीजिए, इन सब का उल्लेख करके आप बता सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में कहीं भी आए तो इसको आप उल्लेख कर सकते हैं। डी डॉलराइजेशन क्या है, वही मैंने बताया, डी डॉलराइजेशन क्या है, वही चीज है कि डॉलर की जगह आप घरेलू करेंसी का उपयोग करिए, जैसे भारत ने पैक्ट किया है रशिया के साथ, बांग्लादेश के साथ। अभी हम लोग अभी यूरोपियन यूनियन के साथ पैक्ट कर लें, समझ लीजिए कितना बड़ी चीज है। वहां से यूरो आ रहा है, हम लोग उनको रुपए भेज रहे हैं, क्या वैल्यू बढ़ेगी हम लोगों की, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, डॉलर की जगह किसी, और डॉलर जहां पे कमजोर होना शुरू हो गया, यूएसए छोड़ेगा नहीं, फिर यूएसए भी चाहे यूएसए कुछ ना कुछ करेगा। यूएसए को लगता है कि डॉलर उसका मजबूत रहे, बस जहां डॉलर, अगर यूएसए को कमजोर करना है उसका डॉलर छोड़ दो आप, बस बात खत्म। ब्रिक्स करेंसी आप सुने होंगे, ब्रिक्स देश में कौन कौन है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये समस्त देश मिलकर एक करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं, वो करेंसी क्या कहलाएगी, ब्रिक्स करेंसी। तो ब्रिक्स करेंसी क्या, ये पांचों देश जो है ना आपस में जब ट्रेड करेंगे तो उसी करेंसी में करेंगे। 40% भौगोलिक क्षेत्र रखते हैं ये लोग पूरे विश्व का। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, इंडिया, चाइना, भाई साहब जो मार्केट इसमें जाइंट बैठे हैं ना, डॉलर छोड़ के अगर व्यापार अगर ब्रिक्स करेंसी में कर दिए, पूरी 25% मार्केट यही कवर करके बैठे हैं, यही दोनों 25-30%, डॉलर खत्म हो जाएगा। जब से ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है, ट्रंप के कान खड़े हो गए हैं। यूएसए बार बार ब्रिक्स को अरे इंडिया कहता है कि ब्रिक्स से बाहर निकलिए, ब्रिक्स करेंसी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि ब्रिक्स करेंसी बन गई तो फिर इनका तबाह हो जाएगा, युआन आ जाएगा, उसमें रूबल आ जाएगा, रुपए आ जाएगा, समझ रहे हैं आप भाई साहब।
बर्बाद हो जाएगा डॉलर अगर खत्म हो गया। यूएसए को बर्बाद करना है, डॉलर को बर्बाद कर दो, उसकी रीढ़ की हड्डी है डॉलर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया क्यों, यही बात है, ठीक है ना। अमेरिका डॉलर के वर्चस्व यही। अब भारत की रुपए वैल्यू बढ़ेगी कैसे? सबसे पहले तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। आर्थिक महाशक्ति बननी पड़ेगी। ओके, हर चीज के लिए हम लोगों को आयात करने की जरूरत नहीं है, कुछ हम लोग अपने घर में बनाएं, घर में बना के हम लोग बाहर भेजें, एक वैल्यू बनेगी। क्योंकि जब हम लोग बाहर भेजेंगे ना, सिंपल सी बात है, हम लोग जब बाहर भेजेंगे, जब हमारे सामान की वैल्यू बढ़ेगी, तब हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, आपको मेरे सामान की जरूरत है, आप डॉलर हटाइए, रुपए में ट्रेड करिए। जब रुपए में उनको सामान की जरूरत है, तो वो लोग जबरदस्ती उन लोगों को रुपए में ही ट्रेड करना पड़ेगा। जब रुपए में ट्रेड करेंगे, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर हटेगा, इसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन होगा, तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, व्यापार विविधीकरण करना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली एक के क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हो, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में व्यापार करिए, यहाँ से हथियार बेचिए, ब्रह्मोस बेचिए, अस्त्र मिसाइल बेचिए, ठीक है ना, हीरे जवाहरात बेचिए, हर चीज में आप व्यापार करिए, तब होगा, ठीक है। फिर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार कीजिए। द्विपक्षीय जैसे हम लोग ने रशिया से किया रूबल के लिए, टका से किया, टका के लिए किया बांग्लादेश से, बहुपक्षीय कीजिए, पूरे आप ब्रिक्स देशों के बीच में आप संबंध बनाइए, ब्रिक्स करेंसी निकल आइए, ईयू से करिए, यूरोपियन यूनियन से संधि करिए कि आप यूरो दीजिए, हम रुपए देंगे, तब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे नहीं बढ़ती है, ये उसके प्रकार हैं कैसे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। जो जो यूएसए ने किया था वैसा कुछ करिए, सीधे हथौड़ा मारिए, पेट्रो डॉलर टाइप का, पेट्रो यूरो लेकर आइए, ज्यादा हो गया पेट्रो यूरो, लेकिन हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट कि अगर रुपए की वैल्यू बढ़ाएं तो क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर रहेगा, तभी आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगी। जियोपॉलिटिक्स क्या है कि दो देशों के बीच का संबंध नहीं होता, उनके बीच क्या मिल रहा है ये होता है, समझ रहे हैं आप, ये महत्वपूर्ण है। ओके, वही चीज है, बदलती वैश्विक व्यवस्था, भारत भारत उभर रहा है और लोगों को घटता पता, यही चाहिए कि भारत की वैल्यू बढ़ रही है और कुछ नहीं, जो आपको मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है ना। ये है आपका टेलीग्राम चैनल, इसको आप ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके टेलीग्राम से आप जुड़िए, ये जीएस वर्ड्स के, आपको सारे पीडीएफ और आपको संस्थान के द्वारा जितनी भी आपको नोटिस, जितनी आपको खबर मिलनी, इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज आप लोगों की डी डॉलेशन के कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, डॉलर मजबूत क्यों है वो आपको पता चला होगा। अब भारत के रुपए मजबूत कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, मजबूत करेंसी होने पे क्या फायदा होता है, और करेंसी अगर मजबूत करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है, और भारत की इस समय जो पड़ोसी से जो सकारात्मक चीज निकल आ रही है, मैंने वो चीज आपको बताया एग्जाम में लिखने के लिए। और कहीं भी आप लोग बात करिए, बैठिए सभ्य समाज में, तो ये सब बात करिए, ठीक है ना। जियो पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। हमारी घरेलू राजनीति को भी जियो पॉलिटिक्स ही कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज आयुष पादे, शाइनिंग ऑफ।